क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब तो ये सभी जान चुके हैं, लगभग कंफर्म हो चुका है कि विराट कोहली संन्यास लेना नहीं चाहते थे। उन्हें मजबूर किया गया, जबरदस्ती उन्हें संन्यास लेने के लिए कहा गया। लेकिन अब इस बीच भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने बड़ी खबर का खुलासा कर दिया है। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुई बातचीत का खुलासा हो गया। जी हाँ, विराट कोहली को इंग्लैंड टेस्ट में प्लेइंग 11 में खिलाने से इनकार किया गया था। विराट कोहली को ड्रिंक मैन बनाने का प्लान हो चुका था। गंभीर की दो टूक बातें थी जिसने विराट कोहली को बुरी तरीके से तोड़ दिया था। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं पूरी बातचीत क्या क्या हुई थी, क्या हुआ था उस बातचीत में, जिसके बाद विराट कोहली ने फाइनली फैसला कर लिया कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो बताते हैं आपको, आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया था कि मुझे बहुत याद आओगे, तुम्हारी कमी खलेगी, और विराट को आगे चीकू के रूप में संबोधित किया था। ये बात थी खुलकर सामने वाली, यानी कि पब्लिक के सामने, लेकिन पब्लिक के पीछे, पर्दे के पीछे गौतम गंभीर ऐसे नहीं है। जी हाँ, बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है गौतम गंभीर और विराट कोहली की बातचीत का। जी हाँ, विराट कोहली संन्यास लेने के बारे में अगर सोचते तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से आने के बाद रणजी मुकाबला नहीं खेलते। यही बात कई सारे लोग कह रहे हैं और यही बात बीसीसीआई के उस अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया है। और ये भी कहा कि विराट कोहली हर हाल में टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे और इंग्लैंड दौरे पर तो जरूर से जरूर जाना चाहते थे। और इंग्लैंड दौरे में विराट कोहली न सिर्फ जाकर खेलना चाहते थे बल्कि जीतना भी चाहते थे, क्योंकि भारतीय टीम को इंग्लैंड में जीत नसीब नहीं हुई है सीरीज में। तो विराट कोहली चाहते थे कि कम से कम एक सीरीज अपने रहते हुए इंग्लैंड में जीत जाए। अब बात कहां फंसी? बीसीसीआई के इस अधिकारी ने बताया है कि गौतम गंभीर के साथ विराट कोहली ने बातचीत की और इंग्लैंड दौरे को लेकर बातचीत हुई। तो यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली से गौतम गंभीर ने साफ साफ कहा कि मैं तुम्हें प्लेइंग 11 में खिलाने का पक्का वादा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी जगह प्लेइंग 11 में नहीं बन रही है। जी हाँ, गौतम गंभीर ने सीधे सीधे साफ शब्दों में नहीं कहा कि विराट कोहली आप संन्यास ले लीजिए, आपके लिए जगह नहीं बन रही है, बल्कि गौतम गंभीर ने यह कहा कि आप इंग्लैंड चलिए, ठीक है, हम आपको 15 सदस्यीय टीम में चयन कर लेंगे, लेकिन आपको टीम में खेलने के लिए यानी कि प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए मैं वादा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपकी जगह नहीं बन रही है, आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं। जी हां, ये बात गौतम गंभीर ने कही, यानी कि साफ था कि विराट कोहली को इंग्लैंड दौरे में बाहर किया जाना था, ड्रॉप किया जाना था। यानी कि जिस विराट कोहली की इज्जत पूरी दुनिया करती है, उसकी इज्जत उसी की टीम के हेड कोच नहीं कर रहे थे। जिस विराट कोहली से पूरी दुनिया डरती है, उस विराट कोहली को गौतम गंभीर प्लेइंग 11 में ही नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए विराट कोहली को साफ कह दिया गया कि आप 12th मैन रहेंगे, यानी कि पानी पिलाएंगे, खिलाड़ियों को पानी पिलाने का काम करेंगे। अभी बहुत बड़ी बात नहीं है कि विराट कोहली पानी पिलाएं, क्योंकि पहले भी कई और खिलाड़ी, खुद विराट कोहली भी अपने खिलाड़ियों को, साथियों को पानी पिला चुके हैं। लेकिन जानबूझकर विराट कोहली को 12वां खिलाड़ी बनाना, विराट कोहली के सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये प्लान यहाँ पर बनाया जा चुका था, क्योंकि सभी जानते हैं कि गौतम गंभीर को महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली से कितनी दिक्कत रही है। हमेशा इनके खिलाफ भी वो बोलते रहे और यहाँ तक कि हेड कोच बनने के बाद भी गंभीर ने साफ कहा था कि मैं सुपरस्टार कल्चर टीम इंडिया से खत्म कर दूंगा। तो ये उसी का प्लान था, यानी कि विराट कोहली को न सिर्फ टीम से बाहर करने का बल्कि विराट के सम्मान को भी तोड़ देने का, विराट के सम्मान को, गुरूर को खत्म करने का, खंड खंड करने का यहाँ पर प्लान बन चुका था। और गौतम गंभीर की इन दो टूक बातों से विराट कोहली बुरी तरीके से टूट चुके थे। जी हाँ, विराट ने रिक्वेस्ट की थी। जी हाँ, ये भी बड़ी बात आपको बता रहे, विराट कोहली ने गौतम गंभीर से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कम से कम पहले 2 मुकाबलों में खेलने की गारंटी दी जाए, और अगर मैं इंग्लैंड दौरे में पहले 2 मैचों में भी नहीं खेल पाया तो मैं दूसरे मुकाबले में ही संन्यास ले लूंगा, खुद ही रास्ते से हट जाऊंगा, खुद ही वापस भारत आ जाऊंगा और आप उसके बाद अपनी पसंद का खिलाड़ी मेरी जगह पर खिला सकते हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने गारंटी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। गंभीर ने कहा कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं और हो सकता है कि आपको पहला टेस्ट भी खेलने के लिए ना मिले, आपको बेंच पर बैठना पड़ सकता है। यानी कि अब विराट कोहली के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि न सिर्फ उन्हें टीम से बाहर किया जा रहा था बल्कि उनके सम्मान को तोड़ने की पूरी साजिश
यहाँ पर हो चुकी थी और इसीलिए विराट कोहली ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। और ये बातों का जो खुलासा हुआ है गौतम गंभीर को लेकर, इसके बाद गंभीर को लेकर टीम इंडिया के अंदर भी माहौल थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है। जी हाँ, ऐसी भी खबरें आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यही बात है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में जो बातचीत हुई थी उसी ने विराट कोहली को यहाँ पर ट्रिगर कर दिया कि वो संन्यास ले लें, क्योंकि विराट के खिलाफ, विराट के सम्मान के खिलाफ, विराट के अंदाज और उनके एग्रेशन के खिलाफ ये पूरी बातें यहाँ पर, साजिश यहाँ पर हो रही थी। और विराट कोहली ने वही किया जो फाइनली उनके मन ने कहा। तो विराट ने, अब हम बिल्कुल कहेंगे कि अभी तक हमें भी लग रहा था कि विराट कोहली ने संन्यास लेकर गलत किया, कुछ और साल खेलना चाहिए था, लेकिन अब हम बिल्कुल यही कहेंगे कि विराट ने बिल्कुल सही किया है संन्यास लेकर, क्योंकि अपने सम्मान के साथ समझौता कभी होना भी नहीं चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो स्पेशली रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। बीसीसीआई सूत्रों ने बताया कि मुंबई के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई, जिसमें खुद रोहित शर्मा के साथ साथ गौतम गंभीर, हेड कोच, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया मौजूद थे। अब यहाँ पर रोहित से कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें, कप्तानी छोड़ें, टीम से हट जाएं, क्योंकि अब आप टीम के प्लानिंग में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर रोहित शर्मा की सिर्फ एक मांग थी। रोहित ने कहा कि मुझे सिर्फ इंग्लैंड सीरीज में मौका दे दो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं। अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मैं खुद छोड़ दूंगा, रास्ते से हट जाऊंगा, आगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन रोहित शर्मा की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया, नकार दिया गया। रोहित को कहा गया कि आपको पहले ही बहुत ज्यादा चांस दे दिए गए, इतने भी चांस आपको नहीं मिलने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी आपको कप्तानी देकर हम गलती पछता रहे हैं, ऐसे में अब आगे इंग्लैंड दौरे पर नहीं कर सकते। जी हाँ, रोहित शर्मा को मुंह पर कहा गया कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कप्तानी देकर पछता रहे हैं। जी हाँ, ये बात यहाँ पर कही गई। यही नहीं, रोहित से साफ साफ कहा गया कि आप 15 मई, जी हाँ 15 मई की डेडलाइन उनको दी गई। रोहित से कहा गया कि 15 मई तक आप रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, क्योंकि अब आपको न सिर्फ कप्तानी से हटाया जा रहा है बल्कि आपको टेस्ट टीम से ड्रॉप भी किया जा रहा है। आपको टेस्ट टीम में न आज, न कल, न परसों, अब आगे कभी भी मौका नहीं मिलेगा। आप खुद नहीं हटेंगे तो हम आपको हटा देंगे। जी हाँ, हिटमैन से साफ साफ कह दिया गया। अब बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर रोहित शर्मा बेहद ज्यादा परेशान हो गए और गौतम गंभीर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। गंभीर बहुत ज्यादा कुछ बोले नहीं, अजीत अगरकर और देवजीत सेकिया यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन खबर है कि ये पूरा का पूरा प्लान गौतम गंभीर का ही था। गौतम गंभीर ने पहले ही अजीत अगरकर और सेकिया से बातचीत कर ली थी और उन्हें बता दिया था कि क्या करना है, यानी कि रोहित को हटाने के मास्टरमाइंड गौतम गंभीर ही थे। अगरकर और सेकिया ने रोहित से कहा कि आपने बहुत खेल लिया है, अब युवाओं को मौका दें। अब यहाँ पर गौतम गंभीर की तरफ रोहित शर्मा ने उम्मीदों भरी नजरों से देखा। जी हाँ, बीसीसीआई में मौजूद सूत्रों ने बताया है कि रोहित शर्मा, जो कि पहले गौतम गंभीर को गंभीर ही कहते थे, उन्हें गौती भाई नहीं कहते थे, लेकिन हाल फिलहाल वो गौती भाई कहने लगे हैं। तो यहाँ पर रोहित ने ये तक कहा कि गौती भाई आप बीच में बोलिए ना, आप देखिए मैं फिट हूँ, खेल सकता हूँ। तो गंभीर ने कहा कि जो चयनकर्ताओं का फैसला होगा वही मुझे मंजूर है। यानी कि गंभीर ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गंभीर को पहले से ही सब कुछ पता था। या कहें कि गंभीर ने सब कुछ पहले से प्लान किया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और गौतम गंभीर ने ही तय किया था कि मीटिंग में रोहित शर्मा को किस तरीके से टारगेट करना है, ग्रिल करना है, और वही किया भी गया। अजीत अगरकर ने, देवजीत सेकिया ने करीब 3 घंटे, जी हाँ 3 घंटे मीटिंग चली थी और पूरे के पूरे 3 घंटे इसी बात पर बातचीत होती रही कि रोहित शर्मा तुरंत कप्तानी छोड़ दें, टीम से संन्यास ले लें। अब यहाँ पर बार बार रोहित को ये बताया गया, बार बार रोहित को एहसास कराया गया कि आपका टेस्ट करियर बिल्कुल खराब हो चुका है, आपका टेस्ट फॉर्म पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और आप अब टेस्ट मैच खेलने के लायक ही नहीं है। रोहित से कहा गया कि 38 साल की आपकी उम्र हो चुकी है और अब हम नए टेस्ट साइकिल के लिए देख रहे हैं, अगली टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में सोच रहे हैं और अगले 2 साल में आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी। तो हम आपको आगे नहीं खिला सकते, क्योंकि आप हमारी प्लानिंग में फिट ही नहीं बैठते हैं। आप 38 साल के अभी हैं और 40 साल में आप कैसे खेलेंगे, आप खुद बताइए। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।